अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के लीडर और इमरान खान के वकील हैं, उन्हें नाजायज तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था और सियासी जबर का निशाना भी बनाने की कोशिश की गई। आज शेर अफजल मरवत के बाजियाब होने के बाद बयान सामने आ गया। आइए पहले शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हुजूर पहले बताइए, ये फुटेज तो हम सबने देखी आपकी गिरफ्तारी की, वो तो उस पर मुख्तलिफ कयास आराई हो रही थी। आप बताइए किस तरह ये मामला हुआ? क्या ये ठीक है कि आपको पहले पुलिस ने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं, इस अंदाज से ट्रैप किया, फिर गिरफ्तार किया, क्या हुआ था मामला? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक कन्वेंशन पे मुझे मदऊ किया था, वहाँ मैंने स्पीच की। फिर ILF के वकला ने मुझे चाय के लिए मदऊ किया, वहाँ स्पीच की और फिर मीडिया से कुछ बात करके मैं जब गेट की तरफ आ रहा था तो मेरे साथियों ने बताया कि उसकी बारी नफरी गेट पे मौजूद है। वही गेट था जिसपे से हमारी गाड़ी ने निकलना था और चूंकि मैं किसी FIR में मतलूब नहीं था तो मैं चाहता था कि मुझे इल्म हो कि कोई इल्जाम है या कोई वारंट है। तो जो SP थे सिटी उनसे मैंने पूछा तो उसने बजाय बात करने के सीधा अपने अलकारों को कहा कि इनको गिरफ्तार कर ले। उस पे वहां पे मटपेड़ हुई। मुझे इल्म नहीं था कि इन्होंने बाद में 3 MPO का वारंट लिया। ये मुझे वहां से उन्होंने जबरदस्ती उठाया। 3 तो वीडियोस क्लिप्स आई है और वहां से मुझे ये चुआंग ले गए। वहां रखने के बाद कोट लखपत जेल ले गए और पता चला कि डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO का ऑर्डर किया है। जब ऑर्डर मैंने पढ़ा तो DC ने 3 बातें लिखी थी कि KPK से PTI का लीडर लाहौर आया है। तो ये जवाब था 3 MPO का। तो इसके बाद जो है उन्होंने जेल में मेरे साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। क्या तशद्दुद का निशाना बनाया गया आपको जेल में? जेल में बहुत ज्यादती की उन्होंने और ये साथ कुछ मरियम नवाज की माफी हुआ। जेल में यूं हुआ कि सबसे पहले तो जब मैं जेल के अंदर गया तो जो मेरे साथ टेबलेट थी, मैं डायबिटिक हूँ, तो गोलियां उन्होंने जमा की और कहा जी बाद में आएंगी। जो जितनी रातें मैंने की नंगे फर्श पे की, कोई मैटर नहीं दिया, न कोई तकिया दिया और न मुझे मेरी दवाई दी, मेडिसिन दी। इसके अलावा इन्होंने ड्रग एडिक्ट के सेल के साथ ही मुझे ये चक्की में रखा। सारी रात वो शोर मचाते थे। कुछ लोग शायद इसी ड्यूटी पे थे कि इसको जगाए रखना था। और इसके अलावा जो है जो जेल के अमले के साथ मटभेड़ हुई वो उस पर मैंने फिर हंगर स्ट्राइक किया जुमेरात की दिन। और हंगर स्ट्राइक के बाद कंबल जो थे वो नाकाफी थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, 2 चादर चाहिए थे और सब कुछ जेल में जो हो रहा था वो एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। आपने बड़ा यकीन से आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर ये किया गया। आपको यानी मालूमात है इसकी? कैसे आपको इतना यकीन कैसे? ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब अफनान को चपेट लगी थी। इसके बाद मेरा घर गिराया गया और ये इंतकाम है जो चल रहा है। और वो नहीं चाहते थे कि मैं पंजाब आऊं, लेकिन जेल में मैं वसूख से इसलिए कहता हूं कि मुझे बार बार इनकी तरफ से धमकियां मिली हैं और ये इन्हीं के सम्राट थे। मुझे खामखा में क्या मिला, इनको एक गैर कानूनी ऑर्डर था जो कलअदम हुआ आज, और क्यों उठाया? तो आपका शक किसी और इदारे पर नहीं है, सिर्फ एक शख्सियत पर है जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब है? ये सारे इदारे भी मरियम नवाज की माँ पे लगे हुए हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो मरियम नवाज की माँ पे हो रहा है। जो जेल में जो गैर इंसानी रवैया इन्होंने अपनाए रखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कोई मुंतकिम मिजाज शख्स आपके पीछे न पड़ा हो और फिर अपने तई उन्होंने मुझे डराने धमकाने या मुझे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उधर ही जेल में जो है उनको अपनी औकात याद दिला दी। मैंने जब स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक, तो पूरा जेल का अमला जो है वो चूंकि डायबिटीज का पेशेंट अगर शुगर लो हो जाए तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तो उन्होंने फिर मुझे जो है कंबल भी दिए, मैट्रेस आखिरी दिन तक नहीं दिया। आज 3 बजे मैट्रेस ले आए जब मेरा रिलीज का ऑर्डर हो गया। देखिए शेख साहब, ये मरवत साहब आप कह रहे हैं ना कि क्या फायदा हुआ, गैर कानूनी ऑर्डर था, वो रिहाई मिल गई। आप लोगों के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक बहुत सारे सैकड़ों और मिसालें हैं जो कि आप लोगों के अपने मुताबिक ही गैर कानूनी तौर पर कैद हैं और उनको रिहाई नहीं मिलती, या मिलती तो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो ये एक अलग मामला हो गया आपके साथ? जी, अलग मामला नहीं हुआ। आज हाई कोर्ट में जज साहब ने बाकायदा पूछा था कि क्या किसी और केस में मतलूब है। तो पुलिस ने इतला किया कि कोई केस पंजाब की जमीन पे इनके खिलाफ दर्ज नहीं है, में मतलूब नहीं है। तो मेरे वकील कोसा साहब ने, सरदार लतीफ कोसा साहब ने कहा कि मुझे वहाँ हाई कोर्ट में पेश कर दे क्योंकि खदशात थे कि मुझे जेल की गेट से बाहर उठा लेंगे। लेकिन आपको आज दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई रिहाई के बाद?
नहीं, गेट जेल पे कोई पुलिस नहीं आई थी। इसकी वजह ये थी कि आज जज साहब ने पाबंद कर दिया था कि अगर दोबारा इस शख्स को या मिस हुआ या ये जो है दोबारा अपने हाथ डाला तो इसके पूरे नतीजे होंगे। ये कोर्ट में जज साहब ने ऑब्जर्व फरमाया था, तो लिहाजा यही वजह थी। फिर बहुत सारे वकला आए थे, मेरे कबीले के बहुत सारे लोग आए थे, और हम बेसिकली दोबारा गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है वो किसी सूरत में जो है देने के लिए तैयार नहीं। आपको ये खदशा है कि कल परसों तरसों दोबारा कोई नया केस बना के फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, अभी खदशात भी होंगे तो गैर कानूनी कोई ये कोशिश करेगा। परसों तो हमने चीना जब्ती की या जान छुड़ा, लेकिन अभी कोई आएगा इंशाल्लाह तो बिल्कुल दो दुआ करेंगे। और आप पंजाब में कन्वेंशन करेंगे जिस मकसद के लिए आप आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मौत बनेगी ये कन्वेंशन, और जल्द से मैं करने जा रहा हूँ। कल ही मैं खान साहब से मिलूंगा, और चूंकि ये शेड्यूल अनाउंस हो गया है, इसके बाद कोई जवाब नहीं रहता है कि कोई भी केयरटेकर हुकूमत जो है वो पीटीआई या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अपना ले। और आपने ये भी कहा कि ये कहा हमने कि खान साहब ने आपको पिछली मुलाकात में, आखिरी मुलाकात में कहा कि जो भी बंदा पार्टी छोड़ गया है, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई भी हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इज दैट करेक्ट? जी हाँ। अच्छा, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब या कोई जिसने भी पार्टी छोड़ी उसको टिकट नहीं मिलेगा? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने भी शख्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू किया है, मतलब सदाकत अब्बासी साहब या इंटरव्यू किया है, उसको टिकट नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में? उनको टिकट नहीं मिलेगा, या जो हमारे पार्टी के नहीं उनके मुखालिफ हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड करेंगे। इससे पहले आप ये कहते रहे अपनी पार्टी की कुछ और सीनियर लीडरशिप के हवाले से कि देखें ना, सब पे इतनी सख्ती होती थी, इन पे नरमी होती थी, इसलिए कि ये किसी के आदमी हैं। अब अगर पलट के वो आपसे कहें कि देखें सब अंदर जाते हैं बाहर नहीं आते, ये बाहर आ गए, ये आदमी है, वो इल्जाम आप पे लगा दिया उन्होंने। तो पदानी साहब ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं? मेरे आप उस टाइम से शुरू हो जाए, आपने खुद लगाया था ना ये इल्जाम किसी पे, नाम लेके लगाया। वकील हूँ, सुने नजीब, जो बिला वजह नाजायज तौर पर गिरफ्तार हुआ। खान का पहला वकील हूँ जिसका घर गिराया गया। खान का पहला वकील हूँ जिसके ब्रदर ने लाखों नामालूमों ने मर्डर किया है और आज तक में हमारे कातिल मालूम नहीं हुए हैं। खान का पहला वकील हूँ जिसमें 26 FIR हैं, और आप अभी भी मतलब है कि जिनमें आपने इल्जाम लगाया वो भी खान साहब के वकील ही है ना, और वो भी बड़ी सख्त बात करते हैं हर हवाले से। चले जी, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पीटीआई कारकुनान को पहले भी नाजायज मुकदमात बनाकर गिरफ्तार किया जाता रहा है, बिल्कुल वैसे ही शेर अफजल मरवत पर नाजायज केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पीछे मरियम और मरियम के पापा और इनके सहूलतकार ही हैं, जो हर तरह का गैर आईनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी रवैया अपनाए हुए हैं। नाज़रीन, इनका बस चले तो ये सारी अवाम को ही जेल में फेंक दे। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि एक नाअहल और नालायक खातून जिसकी अपनी कोई सियासी हैसियत और शनाख्त नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ के जराइम में पूरी तरह मुलव्विस है, और पूरी रियासत आज उनकी बांदी बनकर जिस तरह के पीटीआई के कारकुनान पर जुल्म ज़्यादती करवा रही हैं, इस बात की भी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक जराइम पेशा खातून की पूरी रियासत बांदी बन जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ शेर अफजल मरवत को, जिन्होंने डट कर इमरान खान का साथ दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे जान से मार दिया जाए या जेल फेंक दिया जाए, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। खान से गद्दारी से बेहतर है कि मुझे मार दिया जाए, मैं किसी सूरत भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर इसी तरह के ईमानदार और निडर लोग इमरान खान के साथ जुड़ जाएं तो इंशाअल्लाह इलेक्शंस में इमरान खान जरूर जीत जाएंगे। शेर अफजल मरवत के मुताबिक वो पंजाब भर में भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।